नमस्कार किसान भाइयों आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है क्योंकि इस साल दो गेहूं की वैरायटी ऐसी आने वाली हैं जिनका उत्पादन इतना ज़्यादा है कि अब से पहले इतना उत्पादन किसी भी गेहूं की वैरायटी का नहीं हुआ है। भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल ने इनको लॉन्च किया है और 2022 में ये लॉन्च हुई हैं और इसी वर्ष बीज ये आपको मिलेगा और वो भी भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल से ही उपलब्ध हो पाएगा। प्राइवेट दुकान से आप बिल्कुल भी इन वैरायटी का बीज न लीजिए क्योंकि वहाँ पर ये उपलब्ध है ही नहीं। यदि वहाँ पर कोई दुकानदार कहता है कि हमारे पास ये वैरायटी है तो समझ लो वे नकली हैं, क्योंकि उन्होंने अभी तक ये वैरायटी करनाल से अलग रिलीज ही नहीं, कहीं उपलब्ध ही बीज नहीं है। तो फिर आप समझ लीजिए कि प्राइवेट दुकान पे ये नहीं मिलेगा। तो अब मैं इसकी आपको नाम बताऊंगा। पहले दो वैरायटी हैं, इनके नाम बताऊंगा, इसके बाद इसके बारे में पूरी डिटेल से जानकारी दूंगा। तो पहली वैरायटी है DBW 327, दूसरी वैरायटी है DBW 332। दो वैरायटी हैं, अर्ली वैरायटी हैं। 25 अक्टूबर से 7 नवंबर तक आप इसकी यदि बुआई करते हो तो ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम है इनके लिए। उसके बाद भी यदि आप इनकी बुआई करते हैं तो फिर इसका उत्पादन थोड़ा आपको घटती हुई दर से आपको प्राप्त होगा। औसत रूप में यदि इसका उत्पादन बताया है डॉक्टर ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जो करनाल के कर्ता धर्ता हैं, उन्होंने इन वैरायटियों को उत्पादित किया है, इसके कर्ता धर्ता यही हैं। तो उन्होंने बताया कि 80 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से औसत रूप में बताया है कि इतना उत्पादन ये देंगी, लेकिन विशेष परिस्थितियों में 96 क्विंटल प्रति हेक्टेयर भी ये उत्पादन देंगी और ये बहुत ज़्यादा है। अब से पहले 96 क्विंटल प्रति हेक्टेयर किसी भी गेहूं की वैरायटी ने उत्पादन नहीं दिया है और ये दोनों ही वैरायटी में बताऊं दोनों का ही उत्पादन इतना है। अब ये तो बात हो गई, मोटा मोटी मैंने इसके बारे में बता दिया है। साथ ही साथ ये इसका जो दाना है बहुत ही सुंदर चमकदार ठोस दाना है और इसमें आयरन, जिंक व पौष्टिक तत्व की भरमार है अन्य दानों के मुकाबले। जो अन्य वैरायटियां उनके दाने होते हैं उसके मुकाबले मैंने बताया कि ये बेस्ट है। इस वैरायटी के जो दोनों वैरायटी हैं 1000 दाने का जो भार किया गया है अन्य वैरायटी के 1000 दानों के भार के मुकाबले कहीं ज़्यादा है, तो उस हिसाब से भी ये बेस्ट वैरायटी है। अब इसकी जो हाइट है ज़्यादा इसकी हाइट नहीं है, इसीलिए इसका फ़ायदा ये होता है कि ये गिरेगी नहीं, इसका जो पौधा होता है वो मजबूत होता है। साथ ही साथ जो टेलरिंग है, ब्यांत है, वो भी इसमें ज़बरदस्त है। साथ ही साथ यदि इसकी पानी की बात की जाए तो इसमें आपको 5 पानी लगाने हैं। इसके अलावा जो 5 पानी के अलावा यदि बारिश हो जाए तो आप फिर उस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, ये मैंने आपको बताया है। दूसरी ओर डॉक्टर ज्ञानेंद्र प्रताप ने बताया है कि इस वैरायटी का यदि इतना उत्पादन आपको लेना है, यानी कि 80 क्विंटल से भी ज़्यादा उत्पादन इसका लेना है, 96 क्विंटल तक उत्पादन लेना है, तो फिर इसको आपको जो डोज आप नॉर्मल तरीके से देते हो उसमें आपको बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। क्योंकि नॉर्मल तरीके से देखा गया है फास्फोरस जो है वो 50 kg प्रति एकड़ के हिसाब से दी जाती है, लेकिन यहाँ पर आपको 25 kg उसमें बढ़ा लेनी है बुआई के टाइम, यानी कि 75 kg प्रति एकड़। पोटास में 40 kg प्रति एकड़ देना है, जो कि नॉर्मल 25 kg आप एक एकड़ में देते हैं, तो पोटास की मात्रा 40 kg प्रति एकड़। यूरिया को भी आपको बढ़ा लेना है, यूरिया आपको 3 बार में देना है और 150 kg प्रति एकड़ के हिसाब से देना है। तो मैंने इसके मोटा मोटी बता दिया है। जो मैंने दो वैरायटी बताई हैं बहुत ही शानदार गजब की हैं, बहुत ही ज़्यादा उत्पादन देने वाली हैं, लेकिन ध्यान आपको यही रखना है कि इसका जो बीज आप लोगे वो भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल से ही लेना है। बाकी चीज़ों पर आपको ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना है। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को नमस्कार।